हाय फ्रेंड्स, मैं श्याम जी गुप्ता कैंगन वाटर से। और ये हमारे मित्र हैं, नानक सर जी हैं, पेशे से वकील हैं और टीचर हैं। तो ये कई दिनों से कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं और पूरी फैमिली को कैंगन वाटर पिला रहे हैं। कैंगन वाटर से इनके परिवार को कोरोना काल से लेके आज तक कई सारी डिजीज़ में बहुत फ़ायदे मिले हुए हैं। जैसे थायराइड की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, यहाँ पे एंटीबॉडीज़ बनना बंद हो गई थी इनकी मिसेज की बॉडी से, वो एंटीबॉडीज़ बनने लगे हैं सिर्फ पानी की वजह से। तो अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है मित्रों, मैं मेरठ डिस्ट्रिक्ट में हूँ और हमारे पास एक खतौली डिस्ट्रिक्ट है। खतौली डिस्ट्रिक्ट में खानपुर एक गांव है खतौली तहसील में खानपुर एक गांव है, खानपुर गांव है। वहाँ पे एक कुआं है, उस कुएं से पानी निकल रहा है। उसका पानी लेके आए थे सर टेस्ट करवाने के लिए। लोग बता रहे हैं कि इस पानी से उनको काफ़ी बेनिफिट्स हैं और YouTube पे भी इस पानी के बारे में काफ़ी वीडियोस बनी हुई हैं कि ये पानी काफ़ी अच्छी तरीके से मतलब फ़ायदा कर रहा है लोगों को काफ़ी सारी डिजीज़ में। तो आइए हम चेक करते हैं। बेसिकली जो कैंगन वाटर है, इस कैंगन वाटर को में 3 प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं। उन्हीं 3 प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये कैंगन वाटर हमारा वो स्पेशल है। ये स्पेशल है। पहली प्रॉपर्टी ये है निगेटिव ओआरपी की। निगेटिव ओआरपी ऐसा पोटेंशियल होता है जिस पोटेंशियल पे नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल रिपेयर होते हैं। फिर मैं रिपीट करता हूँ, ऐसा पोटेंशियल, ऐसी एनर्जी का लेवल जिस पे नए सेल बनेंगे और पुराने सेल रिपेयर होंगे। -50 मिली वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है नए सेल बनने के लिए। हमारे पास एक जो यहाँ पे मेंशन है, -50 मिली वोल्ट की एनर्जी चाहिए होती है, -50 मिली वोल्ट की मेक न्यू सेल, नए सेल बनने के लिए। -25 पे नॉर्मल फॉर एडल्ट्स, पुराने सेल रिपेयर होते हैं कितनी, -25 मिली वोल्ट पे। और किड्स के लिए जो नॉर्मल है वो -35 रहता है, क्योंकि किड्स बहुत सारी एनर्जी खर्च करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में, खेल कूद में। तो -35 उनके लिए नॉर्मल है। -25 का पानी या -25 मिली वोल्ट्स की चीज़ें हमारे लिए चाहिए नए सेल्स, पुराने सेल को रिपेयर करने के लिए। -50 पे नए सेल बनते हैं और -25 से नीचे जाते हैं हम थोड़ा भी, -10 पे अगर चीज़ों को ले रहे हैं तो हम टायर्ड फील करते हैं और -15 पे टायर्ड फील करते हैं और -10 पे बीमार हो जाते हैं। तो इसको हम चेक करेंगे। हमारे पास निगेटिव पोटेंशियल चेक करने के लिए ये ORP मीटर है। ORP मीटर इट्स मेड इन ताइवान। और जब हम इसको लगा के चेक करते हैं मित्रों, जब हम इसको लगा के चेक करते हैं, हमारे पास ये रहा कैंगन वाटर, और ये रहा खतौली से आया हुआ पानी। तो ये दोनों पानी है हमारे पास। अब हम इसको चेक करते हैं। अब इसमें ये बेसिकली मिली वोल्ट्स को चेक करता है कि कितनी मिली वोल्ट की एनर्जी के साथ कौन सी चीज़ हमारी बॉडी के अंदर जा रही है। तो अब जब हम इसको डालते हैं अपने कैंगन वाटर में और इस मशीन को ऑन करते हैं, तो ये दिखा रहा है कितना, -760 मिली वोल्ट। और इसको हम डालते हैं खतौली वाले पानी में, खानपुर वाले पानी में, तो कितना दिखा रहा है, 250, 230, 236, 238, 240, 242, 245। ये लगभग आप ये मान लीजिए कि 250, 253, अब स्टेबल हो रहा है धीरे धीरे। तो ये प्लस 256, 257, 58, 260 का ये पानी है। और ये माइनस आपका 750 में जा रहा है। तो मित्रों ये है। अब हमारे बॉडी में कितना चाहिए, -50 तो चाहिए नए सेल बनने के लिए और -25 चाहिए सेल पुराने रिपेयर होने के लिए। इसी तरीके से हम विटामिन सी का स्रोत लेते हैं तो -25-30 पे
जब फ्रेश लेते हैं, आपका मौसमी का जूस ले लिया, अनार का जूस ले लिया, तो ये -25-30 पे जाता है फिर। और आपका जो ग्रीन टी होती है, फ्रेश ग्रीन टी, -100 के करीब जाता है, -150 के करीब जाता है फ्रेश वेजिटेबल्स का जूस। और जो ताजी गाय, जो गाय चरती रहती हैं खेतों में, जो देसी गाय होती हैं चरती रहती, उनका काउ यूरिन, जिससे कैंसर की दवाइयाँ भी बनती हैं, उसको अगर ताजा लेता है तो -200 तक जाता है। लेकिन इसमें अगर एंटीऑक्सीडेंट की बात करें हमारे कैंगन वाटर में, तो कितना जा रहा है? -700। तो ये पहली प्रॉपर्टी है। लेकिन ये पानी जो है, हम खतौली का जो चेक कर रहे हैं, इसमें कितना जा रहा है? ये +250, 257 तक गया था प्लस में, जो कि नहीं जाना चाहिए। निगेटिव ORP का पानी हमें पीना चाहिए। तो जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, निगेटिव पोटेंशियल जो है एंटीऑक्सीडेंट का काम करेगा, और रोगों से लड़ने की क्षमता आपके अंदर इंप्रूव करेगा। तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी है एसिडिटी। हमारे अंदर बॉडी में क्षार की जितने भी सेल्स बने हुए हैं, सब क्षार के बने हुए हैं, और एसिड जो है सेल्स को बर्न करने का काम करता है। न्यूट्रल, ये 7 pH का अगर कोई चीज जाता है हमारे अंदर तो न्यूट्रल माना जाता है। तो क्षार से ही हमारे सेल बने हुए हैं, क्षार से बने हुए हैं, और निगेटिव पोटेंशियल पे बने हुए हैं, -50 मिलीवोल्ट पे। इतनी एनर्जी चाहिए, और ये मटेरियल चाहिए। अगर जो हम खाते कुछ भी हम खाते हैं प्रकृति का लेकर, जैसे हमने जो भी हम फल फूल लेते हैं प्रकृति से, नेचुरल से, बिना पकाए उसको एज इट इज खाते हैं, तो हमारे अंदर क्या रहता है? क्षारीय रूप में जाता है। क्षारीय रूप में रहता है, तो उसको पचाने के लिए भगवान ने एसिड दिया हुआ है। लेकिन हम क्या गलती करते हैं कि भोजन को पका के खाते हैं, तो पकाने को से एसिडिक हो जाता है। अब पहले क्या आया था कि हमारे ऋषि मुनि, हमने सुना है कि 2-2, 250 साल जीते थे। क्यों जीते थे वो? क्योंकि जब वो चीजों को एज इट इज लेते थे, वो फलाहार करते थे एक टाइम, और वो पका के चीजों को नहीं खाते थे, जैसे रहती थी नेचर में, जैसे होती थी वैसे खाते थे, तो वो एल्कलाइन होता था, और पेट में जो एसिड उसको पचाने के लिए प्रोड्यूस हो रहा है, वो उसको कंज्यूम करता था, वो उसको न्यूट्रलाइज करता था, और वहां पे बर्न होकर आपको एनर्जी मिलती थी। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम अपने फल और अनाज और सब्जियां जो भी लेते हैं नेचर से, उसको पका देते हैं, उसको प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने में वो एसिडिक इटसेल्फ हो जाता है। तो हमें चाहिए क्या? हमें कम से कम ब्लड से ज्यादा pH का एसिड चाहिए, क्योंकि ब्लड हमारा 7.5 pH का है। अब ब्लड जो हमारा 7.5 pH का है, इससे ज्यादा अगर अल्कलाइन नहीं रहा, इससे ज्यादा pH का हमने वाटर या कोई चीज नहीं ली, तो क्या होगा कि वो एसिड का काम करेगा, वो ब्लड को बर्न करेगा। अब प्रॉब्लम यही हो रही है आज के टाइम पे। क्या हो रहा है? जो हम खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, सब एसिड के फॉर्म में चला जा रहा है। अब जब वो एसिड के फॉर्म में जा रहा है, तो हमारे ब्लड को भी, हमारी बॉडी के जो भी सेल्स हैं, वो एल्कलाइन है, उनको बर्न कर रहा है, उन पर अटैक कर रहा है, तो हम नीचे जलते चले जा रहे हैं, अंदर से जलते चले जा रहे हैं, हमारे एक अंग को नुकसान होता चला जा रहा है, और इसी इन्वायरमेंट में 1 लाख बीमारियां हैं। हम देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें कौन सा एसिडिक है, कौन सा एल्कलाइन है। तो ये था हमारे खतौली से निकला हुआ पानी, और ये है हमारे कैंगन वाटर। तो फ्रेंड्स, अभी एक जैसा दिखने वाला पानी अगर हम इसको देखते हैं, तो ये हमारा क्या है? खतौली से निकला हुआ पानी, लगभग 7 pH पे न्यूट्रल। हमारा ब्लड भी 7.5 pH का होने के बावजूद भी आज बॉडी के एसिड को कंज्यूम नहीं, खत्म नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी में एसिड है वो तो है ही है, लेकिन हम जो बाहर से डाल रहे हैं वो सारा का सारा भी एसिडिक फॉर्म में डाल रहे हैं। इसलिए हमको थोड़ा सा ज्यादा एल्कलाइन चाहिए। भाई बॉडी के चलिए 7.5 ब्लड का एसिड, ब्लड का pH हो गया। इसके बाद अगर हम कुछ खा रहे हैं, वो अगर 6 pH पे खा रहे हैं, 5 pH पे खा रहे हैं, तो क्या होगा? खा पी रहे हैं 6 pH पे, 5 pH पे खाएंगे, तो हमारी बॉडी का एसिड बढ़ेगा, तो उसको हमारा हाई एल्कलाइन चाहिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, क्योंकि कम से कम ब्लड के लेवल पे तो पहुंचे। तो अब जो है ये 7 pH का, ब्लड के pH से कम pH का पानी खुद ही है। और अगर हम इसको देखें तो ये लगभग क्या है? 9.5 pH का, 9.5 pH का, जो कि गंगोत्री जी का 8 pH है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एसिड में एसिड को डालेंगे तो क्या होगा? एसिड ही बढ़ेगा, और एसिड में अगर एल्कलाइन को डालेंगे तो यह सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। अब प्रॉब्लम बात यह है कि एसिड में एल्कलाइन अगर डाल दिया हमने, तो क्या करेगा? आपकी बीमारी को दूर करेगा। ये लगभग
अब 7.5 तक, लगभग 7.5 तक पहुंच रहा है ब्लड के पीएच पे। क्यों? क्योंकि हमने इसमें 9.5 का पानी डाला। ठीक, या अगर हम इसको थोड़ा सा और खाली कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा और खाली करके अगर इसमें कैंगन वाटर डाल देते हैं और, तो ये देखिए ये लगभग 8 को टच कर रहा है। हम जहाँ एल्कलिनिटी बढ़ाते जाएंगे तो इसकी एसिडिटी खत्म होती जाएगी। ठीक, अब ये बिल्कुल आपका लगभग 8 पर पहुँच गया। तो ये था मित्रों, ये जो है आपके ब्लड से भी ज़्यादा एसिडिक पानी है। तो ब्लड से ज़्यादा एसिडिक पानी है तो ब्लड की सेल्स को, जो इनिशियल लेवल की सेल्स होती हैं सबसे कम पीएच की, उनको क्या करेगा? बंद करेगा। अब हम तीसरी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, माइक्रोक्लस्टर। माइक्रोक्लस्टर की बात करते हैं तो ये माइक्रोक्लस्टर अगर वाटर रहेगा तभी वो ब्लड में हाइड्रेट हो पाएगा। तो हम क्या काम करते हैं इसके लिए, ये हमारे पास है जीरा। इस जीरे में हम क्या करते हैं कि एक में खतौली का पानी डाल देते हैं और एक में अपना कैंगन वाटर डाल देते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि जो ये पानी है हमारा कैंगन वाटर, ये इतना हल्का है कि तुरंत माइक्रो सेकेंड में हाइड्रेट हो गया। इसी तरीके से आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में सेल्यूलर लेवल तक हाइड्रेट हो जाता है ये, क्योंकि सेल्यूलर लेवल जैसे जैसे जीरे के सेल में चला गया और जीरे के एयर को निकाल लिया, ऐसे ही हमारे एवरी सेल, सेल बाय सेल ये तुरंत हाइड्रेट हो जाता है। जब हाइड्रेट हो जाता है, सेल्यूलर लेवल में पानी पहुंच जाता है, तो क्या लेके जाता है? जो इसकी प्रॉपर्टीज है, एल्कलिनिटी लेके जाएगा और निगेटिव आरपी लेके जाएगा। लेकिन अब ये पानी है खतौली का, ये पानी हाइड्रेट नहीं हो पा रहा है अभी, लेकिन ये पानी हाइड्रेट नहीं हो पा रहा है। अगर ये हाइड्रेट नहीं हो रहा है तो ये आपके सारे सेल्स में, हर बॉडी के हर जगह नहीं पहुंचेगा। तो क्या होगा कि इसमें आपका, इसी तरीके से हम पानी अगर पीते भी हैं बॉडी में, कहते हैं रोज आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, पानी पीते भी हैं तो क्या काम, वो इकट्ठा रहता है और उसमें जब कुछ खाते हैं तो उसी में घुलता है। अब ये अकेले पानी सेल्यूलर लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है हर जगह, तो अगर इसमें कुछ घुल जाएगा तो और मोटा हो जाएगा, तो कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा हर जगह। इसीलिए हमारी बॉडी में, क्योंकि पूरी बॉडी में हर जगह ब्लड चाहिए। आपके ब्लड में 83% पानी चाहिए, मसल्स में 76% पानी चाहिए, ब्रेन में 74.5% पानी चाहिए, लिवर में 86% पानी चाहिए, किडनी में 83% पानी चाहिए। अब सपोज ब्लड का ही लीजिए, ब्लड में 83% पानी चाहिए और ये पानी अगर ब्लड में 83% मिक्स हो पाया तो हमारा ब्लड गाढ़ा हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक। दिस इज द रीजन। और ये आपका सेल्यूलर लेवल तक हाइड्रेट हो रहा है, तो ब्लड को जितना पानी चाहिए ब्लड मिला, ब्लड को मिल गया, तो क्या हुआ? हमारा ब्लड हल्का हो गया मीन्स ज्यादा डाइल्यूट हो गया। अब डाइल्यूट हो जाएगा ब्लड तो वो क्या काम करेगा? आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता रहेगा, कहीं फंसेगा नहीं, बीपी की प्रॉब्लम नहीं, लीवर की आपका ब्लॉकेज की प्रॉब्लम नहीं, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे ही अगर ये हेड तक पहुंच जाएगा तो हेडेक को दूर कर देगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम नहीं होने देगा। ये अगर नहीं पहुंच पाया तो माइग्रेन की प्रॉब्लम करेगा। किडनी तक अगर चला जाएगा तो किडनी की सफाई कर देगा। आजकल बहुत सारी मौतें किडनी की वजह से, किडनी में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है। लीवर तक जाएगा तो लीवर को साफ करेगा, ये लीवर तक पहुँचेगा तो कैसे साफ करेगा? तो हर जगह हाइड्रेशन का बहुत, हालांकि ये फिर भी थोड़े बहुत जो कण होते हैं वो इस लेवल के होते हैं, छोटे अणु होते हैं जो कि सेल्यूलर लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। तो थोड़ा बहुत ये हाइड्रेट हो रहा है, क्योंकि इसका अगर हमने TDS चेक किया अभी तो 150 इसका TDS था, 154। तो ये अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत इसको कह सकते हैं कि माइक्रोक्लस्टर है, अदरवाइज बाकी दोनों प्रॉपर्टीज इसमें नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है जो आपको कैंगन वाटर के विषय में और पानी के, जो भी हम पानी पीते हैं उसके विषय में प्रॉपर नॉलेज देगी कि तीनों प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए पानी में,
किस लेवल का पानी पीना चाहिए, और उसको कंपेयर एक अच्छे पानी से, ठीक पानी से, जो कि मतलब लोगों में मिथ है इस टाइम पे कि ये ठीक है। अदरवाइज गंगोत्री जी का आबे जमजम ये सारी चीज़ें तो प्रूवन है, इसीलिए इनको धर्म से जोड़ दिया गया है क्योंकि ये जीवन न्याय नहीं है। उसी लेवल के पानी से ये हमारा कैंगन वाटर